प्रिय सम्मानित भारतीयों, नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान। एक ऐसे लीडर भी हैं, एक ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं कि योगी सरकार में दोनों बार मौजूदा विधायक चले आ रहे हैं जो गुर्जर समाज से हैं। और गुर्जर समाज में एक बात हमेशा देखने को मिलती है, चाहे गुर्जर समाज के लीडर कितने ही बड़ी पोस्ट पर, कितने ही बड़े जनप्रतिनिधि हों, मगर जब वह महिलाओं को देखते हैं, बोबो, बेटी, गुड़िया, इस तरह के अल्फाजों से पुकारते हैं और उनके उत्थान में, उनके सम्मान में काम करते हैं। गुर्जर समाज में आज भी सर को ढकना, छुपाना, सर पर पल्लू रखना, साड़ी में रहना, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देखा जाता है। जिस नेता की बात करने जा रहा हूं, वह भले ही गुर्जर समाज से रिश्ता रखते हों, मगर 36 बिरादरियों के काम करते हैं। उनके आवास पर भारी भीड़ को देखा जाता है। और मेरे मित्रों और भाइयों, भारी भीड़, भारी जन सैलाब उसी लीडर के आवास पर होगा जहां अच्छे संस्कार होंगे, जहां विकास को गति दी जाएगी और जहां आम मतदाताओं से अच्छा व्यवहार करके, अटूट प्रेम देकर काम किए जाएंगे। बहुत सारी दर्शक समझ भी गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा करने जा रहा हूं। गंगो विधानसभा के विधायक चौधरी किरत सिंह, जैसे मैंने कहा कि योगी सरकार में दोनों बार विधायक एमएलए बने हुए हैं और चले आ रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता ग्राउंड पर देखने को काफी मिलती है। हमारे देश के अंदर कोई भी फेस्टिवल हो, उनके इतने चाहने वाले हैं, इतनी मोहब्बत रखने वाले हैं कि पूरी विधानसभा में उनके चाहे पंपलेट हो, स्टिकर हो, बड़े बड़े फ्लैक्स हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, चौधरी किरत जी अपने समर्थकों के साथ दिखाई देते हैं। और जो मैंने कहा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स या पंपलेट या स्टिकर या बैनर, ये चौधरी किरत नहीं लगाते हैं, ना ही लगवाते हैं, उनके खुद मतदाता लगाते हैं। जो किरत जी को कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई चाचा कहता है, ये काम उनके मतदाता, उनके सहयोगी, उनसे प्यार करने वाले इस काम को करते हैं। एक बार अगर विधायक बन जाते हैं तो ये मुकद्दर तय करता है, ये किस्मत तय करती है। मगर दूसरी बार जब उसी विधानसभा से चुनकर यूपी की राजधानी लखनऊ में जाते हैं और सीधे सीएम से नजदीकी तार जुड़ जाते हैं, फिर समझिए वह विधायक एक लोकप्रिय है, जनप्रिय है और जनता के दिलों पर उसकी मजबूत पकड़ और शानदार छाप मानी जाती है। बार बार सीएम योगी से मुलाकात होना, बार बार दिग्गज और कद्दावरों के साथ चौधरी किरत को देखना, यह साबित होता है कि वह विकास पुरुष भी है और गंगो विधानसभा के हर गांव, हर कस्बे, हर टाउन को वह योजनाएं देना चाहते हैं जो मोदी जी और योगी जी की मंशा है कि दबे कुचले वंचित समाज को हर योजना का लाभ मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मंशा थी कि उस शख्स को, उस गरीब परिवार को लाभ मिले जो वंचित है, जो आखिरी पायदान पर है, जिसको कोई पूछ ना रहा हो, उसको लाभ मिले, यह सोच चौधरी किरत की ग्राउंड पर देखी जाती है। हमने वक्त निकाला, चौधरी किरत का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में जो ग्लोब इंडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी एमडी पंडित निधि शर्मा ने जनता हित में, सनातन हित में, राष्ट्र हित में और गंगो विधानसभा के हित में बहुत सारे ढेरों सवाल किए और तमाम सवालों में जो बात रही है विकास कार्यों को लेकर और उनकी छवि को लेकर रहे हैं। मगर चौधरी किरत इतने सॉफ्ट हैं, इतने मुलायम हैं कि तमाम सवालों के जवाब भी दिए और अपनी बात भी बेबाकी से रखी। दोस्तों, आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी को बुरा कहना बहुत आसान है, मगर सिद्ध करना, साबित करना, अपराधी कहना, यह बहुत मुश्किल है।
पिछले दिनों चौधरी कीरत की छवि को धूमिल करने का कई लोगों ने प्रयास किया, मगर उनकी खामोशी ने सबको जवाब दिया और सिद्ध और साबित किया कि नेक नियत मंजिल आसान। योगी जी को अपना आदर्श गुरु मानते हुए चौधरी कीरत ने खामोशी से अपने विकास कार्यों पर ध्यान दिया, और जो लोग बकवास करते रहे और नेगेटिव मार्किंग फैलाते रहे उस पर चुप्पी साधे हुए रहे और जनता हित में लगातार कंटिन्यू हर दिन सेवा करते रहे। चौधरी कीरत सिंह जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में खास पहचान रखने वाले, और उनकी विधानसभा की जनता अगर अपनी गुर्बत की वजह से दूसरे स्टेट में भी काम करती है, वह भी चौधरी कीरत की फैन है। क्योंकि चौधरी कीरत चाहे 13वीं का कार्यक्रम हो या फिर विवाह शादी के प्रोग्राम हो, वह सुबह सवेरे उठकर पूजा पाठ के बाद अपने आवास पर अपने मतदाताओं की जन समस्याओं को सुनते हुए आदेशित निर्देशित अधिकारियों को करने के बाद अपने विधानसभा के इलाके में अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और फिर शादी विवाह में कन्यादान करते हुए लोगों की सेवा में सारा दिन कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। जितनी जानकारी हमने आपको बताई है ये रियल है, सच पर आधारित यह वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो में आज इतना ही। एक बार फिर भारत नमस्ते और अपने देश की सेना को जय हिंद, नमस्कार।